हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आपके मैथ सब्जेक्ट में सीटेट वाले में सबसे पहले चैप्टर जो है वो आपका जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, और इसे सरल भाषा में बोलूँ तो रेखा गणित, जो कि आप सब ज़्यादातर जानते होंगे। अब रेखा गणित में सबसे मेन चीज़ है कि रेखा किसे कहते हैं। अब रेखा वो होती है जो सिर्फ लंबाई में हो, ना इसकी मोटाई हो और ना कोई चौड़ाई, जो ओनली लंबाई में होती है उसे रेखा कहते हैं। अब ये तो हो गई आपकी रेखा। तो अब रेखा भी कई प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखा होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, असमांतर रेखाएं होती हैं, सरल रेखाएं, संरेख होती हैं, तिर्यक होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमारी सरल रेखा क्या होती है। तो जैसे हमारा एक पॉइंट है और इसका बिंदु का नाम है ए, तो ऐसा ही ये दूसरा बिंदु है बी। तो ए से होकर बिंदु बी तक जाने वाली रेखा सरल रेखा हो जाती है। जैसे ए और बिंदु बी मिल जाते हैं तो ये हो गई सरल रेखा। ए बिंदु से होकर बी बिंदु तक जाने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो ये तो हो गई सरल रेखा। समांतर रेखाएं वो होती हैं जैसे ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की ये रेखा, ए बी रेखा होगी, मतलब ये इसे बोलेंगे हम ए बी रेखा। क्या हो गई ए बी रेखा, तो हमारी ए बी रेखा, और यहाँ पे एक डी सी, तो एक और रेखा खींच दो, एक डी सी रेखा। अब डी सी रेखा ये इधर से भी समान है और इधर से भी समान है। तो अब ये समान है तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल, कि ए बी रेखा के पैरेलल में डी सी रेखा, ये डी सी रेखा, इसे पैरेलल बोलते हैं। ए बी रेखा डी सी रेखा के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा हो गई पैरेलल। असमांतर रेखाएं भी होती हैं। अब आपकी असमांतर रेखाएं होती हैं, हाँ, तो असमांतर रेखाएं आ गई। असमांतर रेखाओं के लिए हम क्या करते हैं, तो ये दो रेखाएं आपस में काटती हैं एक दूसरे को। ये ए बी रेखा हो गई और ये डी सी रेखा हो गई, यानी कि सी डी कुछ भी कर लो। अब ये रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, ये होगी असमांतर रेखाएं। इन्हें असमांतर रेखाएं बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? असमांतर। ये असमांतर रेखाएं होगी आपकी। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारी रेखाएं होती हैं संरेख रेखाएं, संरेख रेखाएं, जो कि आपस में सभी को आपस में काटती हैं। तो संरेख रेखाएं आ गई। अब ये संरेख रेखाएं हमारी होती हैं ऐसे, ये हो गई हमारी ए बी। अब यहाँ से एक रेखा काटी, क्यों, ये हो गई डी सी रेखा। तो यहाँ पे जो बिंदु, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये होता है ओ। ठीक है, ओ होता है। अब ऐसे ही एक और रेखा आई, वो भी काट गई। ठीक है, वो भी ऐसे काटी, ये भी रेखा काटती है। ठीक है, ये ई कर दो, ये एफ कर दो। तो ये होता है हमारी संरेख रेखाएं। इन्हें बोलते हैं संरेख रेखाएं। क्या बोलते हैं? संरेख रेखाएं। ऐसे ही होती है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखाएं भी होती हैं। अब तिर्यक रेखाओं में क्या होता है, ये हमारी ए बी रेखा है जैसे, और ये हो गई डी सी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, डी सी रेखा। अब यहाँ पे अगर कोई ई एफ, ये ई और एफ, अगर इनसे होकर कोई ई एफ रेखा निकल जाती है, अब ई एफ रेखा निकलेगी तो ये क्या, इन दोनों को काट रही है। जो पैरेलल थी जो हमारी, उनको जो काट गई, जैसे ये काट गई इसको, ई एफ जो लाइन है ये इसको काट गई, तो इसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये तीन
तिर्यक रेखाएं होती हैं, इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखाएं। ओके, तो अब रेखा तो हमारी क्लियर हो गई है पूरी, ठीक है रेखा। अब आते हैं कोण पे। तो कोण, अब कोण किसे कहते हैं समझ लो। कोण जैसे जब दो रेखाएं, ए बी रेखा और ये हो गई एक सी डी रेखा, सी डी रेखा। ओके, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं तो यहाँ पे एक जो झुकाव का कोण बनता है, जो झुकाव होता है तो झुकाव का एक कोण बनता है, इसे ये जैसे जो कि थीटा होता है, ठीक है, इसे थीटा बोलते हैं। इस साइन से, ये इसका साइन है थीटा का, ठीक है। तो ये हो गया कोण। अब कोण भी कई प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या सरल कोण। तो वृत्त कोण भी होता है, संपूर्ण कोण भी होता है। अब न्यून कोण, न्यून कोण क्या होगा? जो 90 से कम के होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया हमारा न्यून कोण 45 डिग्री का, ठीक है। इसे हम बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण। ये 90 डिग्री से कम के होते हैं, ठीक। अब ऐसे ही समकोण, समकोण जो होता है हमारा 90 का होता है, सभी को पता है, ठीक है। समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का। ओके, तो 90 डिग्री का समकोण होता है, ये 90 डिग्री का होता है पूरा समकोण। ओके, अब आया अधिक कोण, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं वो अधिक कोण होते हैं। जैसे ये आ गया, अब ये क्या 80 से कम का है तो ये अधिक कोण हो गया, और 90 से ज़्यादा, 90 से 80 के बीच में जो है इसे अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। ये अधिक कोण हो गया तुम्हारा, अधिक कोण बोलते हैं इसे, अधिक कोण। ये होते हैं 90 से लेके 180 डिग्री, यहाँ तक अधिक कोण होता है। अब अधिक कोण के बाद आता है ऋजु कोण, जो ऋजु कोण यानी कि सरल कोण। सरल कोण हमारा सीधा ये होता है 180 का, ये हो गया सरल कोण, ये 180 का होता है सरल कोण, इसे बोलते हैं सरल कोण, ठीक है। तो सरल कोण होते हैं जो ये 180 के होते हैं। जैसे समकोण होता है ना 19 का, यहाँ बताया है, जैसे मैंने 19 का समकोण होता है, 90 डिग्री का समकोण होगा। और जो सरल कोण होगा जिसे हम ऋजु कोण भी बोलते हैं, इसे ऋजु कोण भी बोलते हैं, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आओ वृत्त कोण। वृत्त कोण जो होता है हमारा 180 डिग्री से 360 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त कोण। ओके, ये हो गया हमारा वृत्त कोण। क्या हो गया? वृत्त कोण बोलते हैं इसे। तो वृत्त कोण हो गया ये हमारा, कितने का भी हो सकता है, 270 का होता है, ठीक है। तो ये 270 तक होता है। अब वृत्त कोण हो गया। अब ले लो संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, तो जो हमारा संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये जैसे 180 में आधा हो गया, ये 180 का। अब यहाँ तक आया, ये हो गया पूरा। अब ये हो गया पूरा 360 का हो गया ये संपूर्ण। पूरा मतलब जो पूर्ण होता है उसे बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। संपूर्ण यानी कि ये पूरा हो गया, ठीक है। इसे बोलेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो कितने का होता है, कितने का होता है, 360 डिग्री का, तो होता है हमारा संपूर्ण कोण।